जय श्री कृष्णा भक्तों भगवान जगन्नाथ की कहानी सुनने से सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है। कहते हैं हरि अनंत हरि कथा अनंता। भगवान लीलाधारी हैं। भगवान की लीलाओं को देवता भी नहीं समझ पाते हैं। भगवान जगन्नाथ जी की यही कथा हम आपको सुनाने जा रहे हैं। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे भगवान जगन्नाथ जी की कृपा दृष्टि हमेशा आप पर बनी रहे। भक्तों, एक बार की बात है, द्वारकापुरी में भगवान श्री कृष्ण शयन कर रहे थे। रात में सोते समय अचानक नींद में राधे राधे बोलने लगे। भगवान श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी ने जब सुना तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने भगवान की ये बात अन्य रानियों को भी बताई। सभी रानियां आपस में विचार करने लगी कि भगवान कृष्ण अभी तक राधा को नहीं भूले हैं। सभी रानियां राधा के बारे में चर्चा करने के लिए रोहिणी माता के पास पहुंची। माता रोहिणी से सभी रानियों ने आग्रह किया कि भगवान कृष्ण की गोपिकाओं के साथ हुई रहस्यमय रासलीला के बारे में बताएं। पहले तो माता रोहिणी ने उन सभी को टालना चाहा, लेकिन महारानियों के हट करने पर कहा, ठीक है, सुनो, सुभद्रा को पहले पैरे पर बैठा दो, कोई अंदर ना आने पाए, भले ही कृष्ण बलराम क्यों ना हो। माता रोहिणी के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की रहस्यमय लीला की कथा शुरू होने वाली थी। जैसी कथा शुरू करी, श्री कृष्ण बलराम अचानक महल की ओर आते दिखाई दिए। देवी सुभद्रा ने अपने दोनों भाइयों को उचित कारण बताकर के दरवाजे पर ही रोक लिया। महल के अंदर से श्री कृष्ण और राधा की रासलीला की कथा श्री कृष्ण, सुभद्रा, बलराम तीनों को सुनाई दे रही थी। उसको सुनते ही श्री कृष्ण बलराम के अंग अंग में अद्भुत रस प्रेम का उद्भव होने लगा। साथ ही बहन सुभद्रा भी बाप बेहल होने लगी। तीनों की ऐसी अवस्था हो गई कि पूरे ध्यान से देखने पर किसी के भी हाथ पैर स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहे थे। अचानक से वहां पर देव ऋषि नारद जी आ गए। नारद जी को देखकर तीनों पूर्ण चेतना में वापस लौटे। नारद जी ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करी कि हे भगवान, आप तीनों के जिस माँ बाप में लीन मूर्ति रूप में मैंने दर्शन किए हैं, वो सामान्य जनों के दर्शन हेतु पृथ्वी पर सदैव सुशोभित रहें। भगवान श्री कृष्ण ने तथास्तु कह दिया। कहते हैं कि भगवान कृष्ण, बलराम और सुभद्रा का वही स्वरूप आज भी जगन्नाथपुरी में है, जिसे स्वयं विश्वकर्मा ने बनाया था। विश्वकर्मा ने जगन्नाथपुरी में उन तीनों स्वरूपों की मूर्ति की रचना करी थी। भक्तों, इसकी एक कथा और है। भगवान जगन्नाथ की इंद्रनील या नीलमणि से निर्मित मूर्ति एक वृक्ष के नीचे मिली थी। वो इतनी चकचौंध करने वाली थी कि धर्म ने इसे पृथ्वी के नीचे छिपाना चाहा। मालवा नरेश इंद्रद्युम्न को स्वप्न में यही मूर्ति दिखाई दी। तब उसने कड़ी तपस्या करी। तब भगवान विष्णु ने उसे बताया कि वो पुरी के समुद्र तट पर जाए, उसे एक दारू लकड़ी का लट्ठा मिलेगा, उसी लकड़ी से मूर्ति का निर्माण कराए। राजा ने ऐसा ही किया, उसे लकड़ी का लट्ठा मिल ही गया। इसके बाद राजा को विष्णु और विश्वकर्मा बड़े ही कारीगर मूर्तिकार के लिए उसके सामने उपस्थित हुए, किंतु उन्होंने ये शर्त रखी कि 1 महीने में मूर्ति तैयार कर देंगे, परंतु जब तक वो एक कमरे में बंद रहेंगे, राजा या कोई भी उनके कमरे में नहीं आने पाए। माह के अंतिम दिन जब कई दिनों तक कोई आवाज़ नहीं आई, तो उत्सुकतावश राजा ने कमरे में झांका तो वृद्ध कारीगर द्वार खोलकर के बाहर आ गया। राजा से कहा कि मूर्ति अभी अपूर्ण है,
उनके हाथ नहीं बने। राजा के अफसोस करने पर मूर्तिकार ने बताया, ये सब देववश हुआ है, ये मूर्तियां ऐसी स्थापित होकर के पूजी जाएंगी। तब वही तीनों जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा की मूर्तियां मंदिर में स्थापित की गई।